हाय फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एंट्री मेथड के बारे में और मैं कौन कौन सा एंट्री मेथड यूज़ करता हूँ किसी भी स्टॉक में इंटर होने के लिए। तो बेसिकली मेरे लिए सिर्फ 4 ही एंट्री मेथड्स हैं। तो वो है स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, बस्टेड, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट और क्रॉसिंग प्रीवियस डे हाई। यही 4 तरीके हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ और मैं लास्ट में बताऊँगा कि मैं इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टॉक जो है वो गैप अप ओपनिंग दे दे और ओपन और लो सेम होना चाहिए या फिर और मोर और लेस 1% तक का भी लो से डिफरेंस रहेगा ओपन का तो चलेगा। हम लोग 3 मिनट का वेट करेंगे और कोशिश रहेगा कि अगर उस 3 मिनट के दौरान अगर हमें अबव एवरेज वॉल्यूम मिल जाते हैं तो फिर हम लोग एंटर कर लेंगे। अब इसको हम चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सपोज यही था, ये मेरा सेटअप है। तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हम लोग को काफ़ी अच्छा नज़र आ जाएगा। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इसको जाते हैं तो ये जो स्टॉक है कुछ यहाँ पर था। ये मेरा सेटअप तो नहीं है, बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट समझाने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कैसा होगा। ये सेटअप भी नहीं है, प्लस ये अर्निंग्स आया हुआ था तो इसे हम बिल्कुल बाय नहीं करने वाले हैं। बस ये एग्जांपल और पास्ट का डेटा भी है। तो ये स्टॉक कहाँ पे क्लोज हुआ है, तकरीबन क्लोज अगर आप देख सकते हो तो 392 के अराउंड क्लोज हुआ है ये। और ओपन जो होता है अगले दिन वो ओपन हो रहा है, वो स्टॉक ओपन है आप देख सकते हो 394 के अराउंड। तो ये मेरे को 2% का दो प्राइस का मेरे को गैप अप मिल गया। तो ये मेरे लिए एनफ है, मेरे लिए यही गैप अप है। अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि इस तरह का गैप अप नहीं चाहिए कि स्टॉक यहाँ क्लोज हुआ है और इतना ऊपर जाके ओपन हुआ। तो मेरे को ये गैप अप नहीं चाहिए। ये प्रीवियस क्लोज से अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। हम इसको अगर हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं और फिर देखते हैं तो मेरे को ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं स्टॉक यहाँ क्लोज हुआ था और यहाँ ओपन हुआ और दोनों में तकरीबन तकरीबन ₹2 का डिफरेंस है। तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का। दूसरा क्राइटेरिया था, क्या था दूसरा क्राइटेरिया, कि ओपन और लो सेम हो। तो इसमें देख सकते हैं ओपन और लो मोर और लेस सेम है, या फिर अगर लो ओपन से 1% की भी रेंज में होता तो प्रेफर था। फिर मैंने बोला कि मैं 3 मिनट तक वेट करूंगा। तो ये 3 मिनट का कैंडल था, मैंने 3 मिनट तक वेट किया और इस दौरान मुझे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा दिखने लगे। अब वॉल्यूम क्या है, तो लेट्स सपोज एवरेज वॉल्यूम किसी स्टॉक पिछले 50 दिन में या 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम स्टॉक पूरे दिन में 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड करता है। तो मुझे अगर पहले 3 मिनट में 5 मिनट में अगर 5 से 10 हज़ार वॉल्यूम्स आ जाते हैं तो ये बता रहा कि वॉल्यूम है स्टॉक में, क्योंकि पहले ही 5-10 मिनट में मेरे को 10 हज़ार वॉल्यूम्स आ गए जो कि पूरे डे का 10% वॉल्यूम है। तो ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम का संकेत दे रहा था। तो यहाँ वॉल्यूम भी था, ओपन और लो सेम था और 3 मिनट में भी क्लोजिंग बहुत अच्छा हुआ था, एकदम अपने हाई के अराउंड। तो जैसे 3 मिनट का क्लोजिंग मिला तो हमने यहाँ बाइंग कर लिया। तो बस यही था स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। क्राइटेरिया सिंपल था, गैप अप ओपनिंग हो जाए, ओपन लो सेम हो जाए, हाई के अराउंड हम लोग बाई कर लेंगे। अब स्टॉप लॉस भी आप डेज लो पे रख सकते हैं या प्रीवियस डे लो पे रख सकते हैं, जो भी आपको प्रेफरेबल हो। तो बेसिकली यही था स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, और कुछ है नहीं। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है, हमने नेक्स्ट क्या था, इसके बाद बस्टेड एंट्री। हम लोग बस्टेड एंट्री पे चले जाते हैं। अब बस्टेड एंट्री, तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो इस चार्ट को तो मैंने पर्सनली ट्रेड किया था। ये मेरा एफकॉन का ट्रेड था, मैंने इसे बाई किया था यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडल पे मैंने इसे बाई किया था। तो अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर के देखते हैं तो हमें समझ आएगा बस्टेड एंट्री क्या है। तो पहले वाले केस में क्या था, स्टॉक ओपन होता है और ओपन के साथ शूट कर जाता है, तो मैंने उसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक का कैटेगरी में रख दिया। पर इस केस में क्या है, स्टॉक गिरने लगता है, स्टॉक गिरता है और गिरते गिरते अपना प्रीवियस डे लो को क्रॉस कर देता है, बहुत ही माइन्यूटली क्रॉस करता है और यहीं से सारा गेम स्टार्ट होता है। ये हम बस ये सेक आउट करने के लिए आते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस अराउंड इधर ही होता है। तो जैसे ही ये प्रीवियस डे लो क्रॉस किया, इसके बाद इससे नीचे ना जाए, मेनली सेकंड कैंडल से ही, या फिर हार्डली 30 मिनट से 45 मिनट के बाद ये पूरा रिकवर कर जाए, इसके बाद ये नीचे ना जाए ज़्यादा। तो वैसे ही हुआ, ये स्टॉक पूरा रिकवर कर गया। नेक्स्टली 15 to 45 मिनट के अराउंड ये ऊपर चला गया और ये फिर चलता चला गया ऊपर। तो ये यहाँ बताता ही है कि स्टॉक बस सेकआउट करने के लिए आया था, सबका लोज काटने के लिए, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आया और फिर ये रिकवर कर गया ऊपर की तरफ। तो जब ये ऊपर की तरफ आता है तो डेज हाई के अराउंड, मैंने यहाँ पर इसे बाई किया था। ये बस्टेड टेक्निक है। इसमें होता क्या है बेसिकली ना, ये मानना ये है कि स्टॉक जब गिर रहा था तो गिरने के बाद अगर ये रिकवर हो जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई बाइंग फोर्सेज है जो इसे बाइंग कर रहा है। अदरवाइज ये ऊपर जाते नहीं और गिरता चला जाता अपना लॉस काटने के बाद। तो अगर फोर्सेस आ रहे हैं तो इस फोर्स का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसे मैंने बाई किया डेज हाई के अराउंड इधर ही कहीं, और फिर उसके बाद तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा चला गया था ये स्टॉक। तो फिर तो यहाँ के बाद अगर हम लोग आगे इसको हटा देते हैं तो फिर हमें पता है ये स्टॉक ठीक ठाक ऊपर चला गया था, फिर मैंने इसे इधर कहीं बेचा था। तो मैंने अब बस्टेड टेक्निक भी हो गया। सिंपली बेसिकली स्टॉक नीचे आए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और नीचे आने के बाद ही वापस से ऊपर शूट अप कर जाए अपना प्रीवियस डे लो को बहुत मार्जिनली कट करने के बाद, ज़्यादा वेट ना करे या उससे ज़्यादा नीचे ना जाए, बहुत जल्दी ऊपर चला जाए। अब थर्ड क्या है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को भी देख लेते हैं। तो ये एकम्स का जो चार्ट था ना, ये
परफेक्ट था ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के लिए। तो ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को अगर हम डेली में जाकर देखें तो ये हमारा परफेक्ट सेटअप था। ये आईपीओ का सेटअप था, स्टॉक अप होता है, वैसे ट्रेड नहीं किया था बेसिकली, ये अप था, ये एक छोटा सा बेस बना देता है। और इसे अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखें तब मुझे सब कुछ साफ नज़र आता है। तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाने के बाद एक बेस बना देता है। और मैं इसे अगर इस कैंडल पे देखूँ तो ये जो फर्स्ट 15 मिनट था, ये स्टॉक कहीं नहीं जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। फर्स्ट केस में स्ट्रॉन्ग स्टॉक में वो ऊपर चला जाता है, सेकंड स्टेज में बस्टेड एंट्री में वो नीचे चला जाता है। पर ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में स्टॉक कहीं नहीं जाता, मोर और लेस यही पे रेंज खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर होने के बाद हमने यहाँ हाई मिल गया, एक लो मिल गया, और इसके बाद जितने भी कैंडल्स बने हैं यहाँ तक, ये सब इसी के रेंज के अंदर बन रहे हैं। इस केस में जब भी अपना डेज हाई को क्रॉस करें, हम बेझिझक वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। डिस्पाइट हम अपना स्टॉप लॉस डेज लो पे भी रख सकते हैं, प्रीवियस डे लो पे भी रख सकते हैं, जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो। तो बेसिकली यही था इसमें भी। ओआरबी में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जैसे ही अपने हाई को क्रॉस करेगा, अपने 15 मिनट के हाई, आप यहाँ पे 30 मिनट को भी देख सकते हैं, कुछ लोग 5 मिनट को देखते हैं, मेरे लिए 15 मिनट तक इनफ है, 15 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट, इसके ना ऊपर ना नीचे। तो सारे कैंडल्स इसके अंदर बने और ये शूट कर गया, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। तो ये मेरा तीसरा एंट्री क्राइटेरिया था बाई करने का। चौथा जो मैं मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो सबसे सिंपल है, वो क्रॉसिंग प्रीवियस डे हाई। कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब जैसे कि ये मेरा ट्रेड था, आप देख सकते हो ये मेरा ट्रेड था कैप्लिन का। कैप्लिन को मैंने यहाँ बाई किया था, ट्विटर पे है, स्टॉक अप ट्रेंड में था, फ्लैट बेस बनाया, मेरे को यहाँ पे नज़र आया। अब मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल से मैंने प्रीवियस डे हाई पे बाई कर लिया, ना मैंने वेट किया कुछ। मैं ऐसे स्मॉल टाइम फ्रेम में गया 15 मिनट का, यहाँ पे मैंने अपना एरो लगाया कि मुझे इसके हाई पे बाइंग करना है। अब जैसे ही स्टॉक ओपन होता है, मैं यहाँ पर अपना ऑर्डर ट्रिगर कर देता हूँ। बेसिकली ये सबसे आसान टेक्निक है, कुछ नहीं है। और अगर प्रीवियस डे हाई विद इन 10-15 मिनट के अंदर हिट हो जाए, 20 मिनट के अंदर हिट हो जाए, आधे घंटे के अंदर हिट हो जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का कैटेगरी अपने आप हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक नीचे गिरने लगता है और फिर जाके ऊपर हिट करता है, तो भी मेरा ऑर्डर हिट हो जाता है। और जैसे ये हिट होता है, मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, मेनली डेज लो या प्रीवियस डे लो। तो ये सबसे सिंपल टेक्निक है बाइंग करने का, प्रीवियस डे हाई के ऊपर। तो यही बेसिकली 4 क्राइटेरिया था। मैं समअप कर देता हूँ: स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, बस्टेड, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट और क्रॉसिंग प्रीवियस डे हाई। तो मेरे लिए सबसे फेवरेट से सबसे सिंपल है, इसको मैं यूज़ करता हूँ 90% ऑफ टाइम, और कभी कभी मैं बस्टेड यूज़ कर लेता हूँ। और अगर आप देखोगे जा करके तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट और क्रॉसिंग प्रीवियस डे हाई मोर और लेस सेम ही है। तो यही 4 टेक्निक था मेरा बाइंग करने का। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। और अगर आप इसके अलावा आप और कोई वीडियोस चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट टेल मी, मैं वीडियोस बना दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।